हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना एवं कार्यविधि, क्लास 12 फिजिक्स से। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में तैयार किया गया है एग्जाम एग्जाम पैटर्न के अनुसार। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन या युक्ति है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा मतलब अधिक कर सकते हैं। ठीक है, सिद्धांत यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, लेकिन दिष्ट धारा के साथ कार्य नहीं कर सकता है। ट्रांसफार्मर के प्रकार। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कार्य के आधार पर अलग अलग होते हैं। नंबर फर्स्ट, उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टता में बदलता है। ठीक है, इसमें दो कुंडलियां होती हैं। नंबर फर्स्ट, प्राथमिक कुंडली। इसमें तांबे के पतले तार के फेरों की संख्या अधिक होती है, जिन्हें एनपी से प्रकट करते हैं। नंबर दो, नेक्स्ट, द्वितीय कुंडली। इसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं, इसे एनएस से प्रकट करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शाते हैं। एनएस क्या है? एनएस है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। एनपी क्या है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। लो से हाई में कन्वर्ट करता है, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में तांबे के मोटे तारों के फेरों की संख्या कम तथा द्वितीय कुंडली में पतले तारों के फेरों की संख्या अधिक होती है। एनपी लेस देन एनएस। ठीक है, तो ये हाई को लो में बदलता है। एनएस क्या है? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या है, और एनपी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या है। अब ट्रांसफार्मर की रचना। इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पट्टित क्रोड बनाई जाती है, जिससे क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न हो। इस क्रोड पर तांबे के तारों से दो अलग अलग कुंडलियां बनाई जाती है, जिन्हें प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब इसका सिद्धांत एवं कार्यविधि। जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। यह धारा क्रोड को चुंबकित करती है। क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन के कारण चुंबकीय फ्लक्स में निरंतर परिवर्तन होता है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रेरित विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है। फैराडे के नियम के अनुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP बराबर माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाता है। ये हमारे समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाता है। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ES बराबर माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से EP अपॉन ES बराबर माइनस NP डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी अपॉन माइनस NS डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। हमारा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी कट जाता है, माइनस से माइनस कट जाता है। EP अपॉन ES बराबर NP अपॉन NS बच जाता है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तब प्राथमिक कुंडली में शक्ति बराबर द्वितीय कुंडली में शक्ति IP मल्टीप्लाई VP बराबर IS मल्टीप्लाई VS के हो जाती है। तब IP अपॉन IS बराबर VS अपॉन VP हो जाता है। ये फॉर्मूला नंबर 2 हो जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में धाराएं क्रमशः IP तथा IS हो तो ऊर्जा ह्रास नगण्य होगा। अब इसकी दक्षता देखते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता बराबर ईटा बराबर निर्गत शक्ति अपॉन निवेशी शक्ति मल्टीप्लाई 100, या इसको ईटा बराबर PS अपॉन PP मल्टीप्लाई 100। P क्या है? प्राथमिक कुंडली, और S क्या हमारी द्वितीय है। ठीक है, ये इसकी दक्षता है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।